गाइस, हम सभी लोग ये जानते हैं कि भारत में कई महिलाओं ने भारत की आजादी के लिए लड़ाइयाँ लड़ी। जैसे झांसी की रानी, ऐसी ही चीन में एक महिला ने अपने देश को बचाने के लिए ऐसे योद्धाओं से लड़ाई की जिससे कि बड़ी बड़ी सेनाएं हार चुकी थी। तो मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक स्टोरी बताई जाती है जहां दिखाया जाता है कि वॉल ऑफ चाइना पे कई सारे लोग अपनी सिक्योरिटी दे रहे थे कि तभी वहां पे हान सेना, जिसका लीडर सान यू था, वो सभी वॉल ऑफ चाइना को पार कर चुके थे और उसके बाद में सिटी के अंदर आने वाले थे। यहाँ पर खड़े गार्ड्स ने जैसे तैसे सभी लोगों को इन्फॉर्म कर दिया कि सान यू अपनी सेना लेकर जल्द ही चाइना के सिटी पर पहुँचने वाला है। ये बात जब जनरल ली को पता चलती है तो वो यहाँ के किंग के पास में पहुँचते हैं। तो चाइना के किंग कहते हैं कि हम लोगों को अपनी आर्मी को और ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा, जिसके लिए तुम हर फैमिली के एक आदमी को ले आओ सेना में भर्ती करने के लिए। यहाँ पे जनरल ली कहते हैं कि मेरी आर्मी इतनी काफी है कि वो सान यू की सेना को अकेले ही लड़ सके। तो यहाँ पे किंग मना कर देते हैं और कहते हैं कि जैसा मैंने कहा है वैसा ही तुम्हें करना चाहिए। जिसकी दूसरी तरफ हम एक लड़की को देखते हैं जो अपनी फैमिली की रिस्पेक्ट रखने के लिए वो सारे काम करती है जैसा कि उसकी फैमिली ने हमेशा से उसे सिखाया था। इस लड़की का नाम था मुलान, जहाँ पे आज वो एक मैच मेकर के पास में जाने वाली थी ताकि वो अपनी लाइफ अच्छे से सेटल कर सके। इसी कारण उसके फादर उनके पूर्वजों से प्रे करते हैं कि आज सब कुछ अच्छा हो। मुलान काफी देर से पहुँचती है, इसी कारण फटाफट से उसकी मॉम और ग्रैंड मदर उसे रेडी करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे उसे अच्छी तरीके से तैयार कर उसे सारी चीजें सिखाई जाती है कि तुम्हें वहाँ क्या क्या करना है और क्या नहीं करना। इसी के साथ मुलान की ग्रैंड मदर मुलान को एक छोटा सा इंसेक्ट देती है और कहती है ये तुम्हारे लिए बहुत लकी रहेगा। मुलान यहाँ पे बाकी लड़कियों के साथ साथ मैच मेकर के पास में पहुँच जाती है, जहाँ पर उसका छोटा सा इंसेक्ट मैच मेकर की चाय के अंदर गिर जाता है। मुलान बेचारी उसको निकालने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ पे बहुत गड़बड़ हो जाती है, जिस कारण मैच मेकर के ऊपर ही चाय गिर जाती है। तो गुस्से से अंदर से बाहर निकलती है और मुलान को बहुत बुरा भला कहती है कि तुम्हारी बेटी तुम्हारी फैमिली का नाम डुबा चुकी है। ये बात सुनकर मुलान की फैमिली वाले बहुत अपसेट होते हैं कि मुलान बाकी लड़कियों की जैसे क्यों नहीं है। घर जाने के बाद मुलान के फादर मुलान को कहते हैं कि तुम बहुत स्पेशल बच्ची हो, एक दिन सब कुछ सही हो जाएगा। अगली सुबह हम लोग देखते हैं कि एक सोल्जर विलेज के अंदर जाता है और सभी लोगों को इन्फॉर्म करता है कि हर फैमिली में से एक आदमी को आर्मी में भर्ती करने के लिए कल तक पहुंचना है। यहाँ जब मुलान की फैमिली का नाम आता है तो उसके फादर आगे बढ़ते हैं। हमें पता चलता है कि मुलान के फादर के पैर में कुछ चोट लगी हुई है, इसी कारण ना तो वो ठीक से चल पाते हैं और ना ही वो आगे लड़ पाएंगे। मुलान को ये बात पता थी, इसी कारण वो आगे बढ़ के सभी के सामने मना कर देती है कि आप इस आर्मी में मत जाइए। जिसके बाद में मुलान के फादर मुलान के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं कि तुम्हें लोगों के बीच में ये नहीं बोलना चाहिए, तो अपने घर के अंदर चले जाओ। रात होने पर मुलान अभी भी यही सारी चीजें सोच रही थी। वो अपने फादर को देखती है कि वो कैसे अपनी तलवार निकालकर कल की सेना में जाने के लिए तैयारी कर रहे थे। रात में डिनर टाइम पे मुलान कहती है कि आप वहाँ मत जाइए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। जहाँ पे मुलान के फादर मुलान को फिर से डांट देते हैं और कहते हैं कि इन चीजों के बीच में तुम्हें नहीं पड़ना चाहिए। मुलान रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है, जहाँ वो अभी भी यही सोच रही थी कि उसके फादर को वो अपनी आंखों के सामने कैसे जाते हुए देख ले। इसी कारण अब वो डिसाइड करती है कि जो करना है वो खुद करेगी। वो अपने फादर का आर्मर पहनती है, उनका स्वाड लेती है और किसी को भी पहचान में न आए इसी कारण वो अपने बाल भी काट देती है। यहाँ पर रात में मुलान की ग्रैंडमा की आंख खुलती है तो उन्हें पता चलता है कि मुलान घर छोड़कर जा चुकी है। मुलान की फैमिली उसे काफी दूर तक ढूंढती भी है, लेकिन तब तक मुलान काफी दूर निकल चुकी थी। यहाँ पे मुलान की फैमिली उनके एंसेस्टर से प्रे करते हैं कि आप सभी लोग मुलान को देखिए कि वो कहाँ गई है, कहीं उसके साथ कुछ बुरा ना हो जाए। रात होने पर विलेज के सारे एंसेस्टर की मीटिंग होती है, यहाँ पर सभी बात करते हैं कि मुलान को ऐसा नहीं करना चाहिए था और आखिर हमें उसे बचाना है, तो किसी न किसी एंसेस्टर को उसके पास में जाना पड़ेगा। यहाँ पे एक रेड स्मॉल ड्रैगन भी था जिसका नाम मूसू था। मूसू को काम दिया जाता है कि वो सारे एंसेस्टर में से सबसे स्ट्रॉन्ग एंसेस्टर को उठाए ताकि वो मुलान के साथ में रहे। लेकिन मूसू जब बड़े ड्रैगन को उठाने के लिए जाता है तो गलती से मूसू के हाथ से वो बड़ा सा ड्रैगन टूट जाता है और अब मूसू को लगता है कि अगर बाकी सब लोगों का पता चल गया कि बड़ा ड्रैगन टूट चुका है तो बाकी लोग उसे कभी माफ नहीं करेंगे। इसी कारण वो बड़े ड्रैगन का स्टेचू उठा के सभी
एंसेस्टर को बोलता है और मैं मुलान के साथ जा रहा हूँ और मैं उसे संभाल लूंगा। जिसके बाद में मुसु खुद ही निकल पड़ता है। मुलान के पीछे पीछे यहाँ हम लोग देखते हैं कि सानियो अपनी हान सेना के साथ में आगे बढ़ता ही जा रहा था। इधर मुलान प्रैक्टिस कर रही थी कि सभी के सामने वो कहीं पकड़ी न जाए कि तभी यहाँ पे मुसु आता है और वो मुलान को समझाने की कोशिश करता है कि वो उसका एंसेस्टर है। वो फायर के पीछे छुपा हुआ था, इसी कारण वो बड़ा सा ड्रैगन लग रहा था। लेकिन जैसे ही वो फायर से बाहर निकल के आता है तो वो एक छोटी सी लिजर्ड जैसे लग रही थी। उसके ऊपर मुलान हंसती है, लेकिन उसके बावजूद भी वो उसे अपने साथ ही रख लेती है। मुसु बताता है कि तुम्हारे एंसेस्टर ने मुझे तुम्हारे साथ रहने के लिए बोला है और अब वो मुलान को समझाता है कि आदमी कैसा बिहेव करते हैं और तुम्हें इस आर्मी में जाने के बाद कोई पकड़ ना ले, इसलिए मैं तुम्हें ट्रेनिंग देता हूँ। यहाँ पर मुलान अंदर जाने के बाद कुछ न कुछ गड़बड़ करती रहती है। हर अगला मोमेंट ऐसा लगता है कि जैसे मुलान बस पकड़ी ही जाने वाली है। यहाँ जनरल ली के सामने ली सेंग बैठे थे और साथ ही साथ ची फू बैठे थे। जनरल ली यहाँ पे सेंग को कहते हैं कि मैं अपनी टीम को लेके आगे की तरफ गांव में जा रहा हूँ, जिसके बाद में तुम्हें अपनी टीम को तैयार करना है, पूरी तरीके से उन्हें एजुकेट करना है और उसके बाद में ऑर्डर आने पे निकल पड़ना है। चीफू कहते हैं कि ली सेंग अभी इस जिम्मेदारी को उठाने के लिए तैयार नहीं है, जिसके बाद में जनरल ली कहते हैं कि हमारे खून के अंदर योद्धा है तो ली सेंग जरूर ऐसा कर पाएंगे। यानी कि जनरल ली सेंग के पिता थे। यहाँ बाहर आके सेंग अब अपनी इस टीम को देखते हैं तो वो देखते हैं कि यहाँ पे तो हर आदमी एक दूसरे से लड़ रहा है, यानी कि इन्हें ट्रेनिंग देने की बहुत जरूरत है। जिसके बाद में मुलान का नंबर आता है नाम बताने का, तो वो कुछ न कुछ गड़बड़ बातें बोल रही थी, तभी वो अपना नाम पिंग बता देती है। जिसके बाद में अब इनकी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। मुसो सुबह सुबह मुलान को उठा के उसका ब्रेकफास्ट करा के निकल पड़ता है, जहाँ सभी के बीच में वो अलग अलग तरह की चीजें सीखती है। मुलान एक लड़की थी, इसी कारण उसमें इतना ज्यादा एनर्जी और स्ट्रेंथ नहीं थी कि वो हर चीजों को बिल्कुल सही तरीके से कर ले। इसी कारण सेंग उसे बोलता है कि ये तुम्हारे लिए नहीं है, तुम अपने घर जा सकते हो। लेकिन रात भर मुलान प्रैक्टिस करती है और वो अगले सुबह सबको प्रूव करके देती है कि वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे सानियो अपनी टीम के साथ में पहाड़ की दूसरी तरफ जाने की कोशिश कर रहे थे। एक दिन मुलान नहाने के लिए एक पॉन्ड के अंदर गई थी। मुलान को लगता है कि शायद यहाँ पे कोई भी नहीं आएगा, लेकिन देखते ही देखते यहाँ पे उसकी टीम के सारे आदमी आ जाते हैं। मुलान ठहरी एक लड़की, वो जैसे तैसे खुद को बचाकर अपने घोड़े को बुलाकर वहाँ से निकल जाती है। जिसके बाद वहाँ टीम के सारे आदमी नहाने के लिए पहुँच जाते हैं। चीफू यहाँ सेंग को मना करता है कि तुम्हारी टीम अभी बिल्कुल तैयार नहीं है और इसी के साथ किंग को ये इन्फॉर्मेशन भेज देता है कि तुम्हारी सेना लड़ने के लिए आगे नहीं जाएगी। यहाँ पे सेंग कहता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते हो, मैंने इनके ऊपर बहुत मेहनत की है तो आपको इन्हें भेजना ही पड़ेगा। मुलान ये बात सुन लेती है और उसे भी बुरा लगता है कि इतनी मेहनत करने के बाद भी वो चाइना को बचाने के लिए लड़ नहीं पाएंगे। इसी कारण मुसु एक तरकीब सुझाता है और वो पूरे के पूरे लेटर को चेंज कर देता है। वो एक ऐसा लेटर लिख देता है जिसके अंदर जनरल ली के ऑर्डर थे कि जल्द से जल्द सेंग की टीम को आगे भेज दिया जाए। ये लेटर जब चीफू पढ़ता है तो सेंग को कहता है कि अब तुम्हें अपनी टीम को आगे भेजना पड़ेगा। अब ये सभी लोग सामान इकट्ठा करके निकल पड़ते हैं। जब तक ये गांव पहुंच पाते तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि जहाँ पे जनरल ली की पूरी सेना को सान यू की सेना ने मार दिया था और उनमें से कोई भी नहीं बचा था। ली सेंग वहाँ पे अपने फादर जनरल ली की तलवार को लेकर वहीं पे गाड़ देते हैं और उसके बाद उन्हें याद करते हुए आगे निकल जाते हैं। रास्ते में उन्हें पता चल चुका था कि यह हान सेना हमें आगे जरूर दिखाई देगी। तभी यहाँ पे हान सेना सेंग की टीम के ऊपर अटैक कर देती है और देखते ही देखते इनके सारे वेपन्स खत्म होने लग जाते हैं। इनमें से कुछ कैनन को तो ये लोग बचा लेते हैं और हान सेना के माउंटेन के ऊपर उससे अटैक भी करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हान सेना को तो कुछ नहीं होता। यहाँ से पूरी की पूरी हान सेना आगे बढ़ने लग जाती है। मुलान के पास सिर्फ एक कैनन बचा था। सेंग ने उसे सिर्फ लोगों को बचाने के लिए रखा था, लेकिन मुलान अपना दिमाग लगाती है और वो एक ऐसे माउंटेन के ऊपर कैनन को साधती है जिससे कि अगर वो माउंटेन नीचे गिरा तो हान सेना पूरी की पूरी उसमें दब जाएगी। इधर हान सेना सान यू के साथ में पूरी तेजी के साथ आगे बढ़ रही थी। तभी यहाँ पर मुलान उस आखिरी कैनन का वार बड़े से माउंटेन के ऊपर करती है। देखते ही देखते वो पूरा आइस माउंटेन नीचे गिरने लग जाता है और हान सेना उसी के अंदर दब जाती है। इसी बीच सान यू मुलान के ऊपर अटैक भी कर देता है।
यहाँ पे मुलान का हॉर्स सेंग को बचाता हुआ बाहर निकाल लेता है। ये लोग बस गिरने ही वाले थे कि तभी उनकी टीम के मेंबर मुलान, सेंग और उनके हॉर्स को बचा लेते हैं। यहाँ सभी लोग मुलान की तारीफ करते हैं, लेकिन तभी उन्हें पता चलता है मुलान तो काफी ज्यादा इंजर्ड है। अब जब मुलान को ठीक किया जा रहा था तो तभी यहाँ सभी को पता चल जाता है कि मुलान तो एक लड़की है। जिसके बाद में चीपू यहाँ सबको भड़काने लगता है और सेंग को कहता है कि इसकी सिर्फ एक सजा है कि इसे मार डाला जाए। सेंग यहाँ पर अपनी तलवार लेके आता है, लेकिन वो मुलान को नहीं मारता। वो कहता है कि तुमने मेरी जान बचाई, इसके बदले में तुम्हारी जान दे देता हूँ और यहाँ से चली जाओ। मुलान समझाने की बहुत कोशिश करती है कि यह सब मैंने मेरी फैमिली की रिस्पेक्ट के कारण किया और वैसे भी आप सभी लोगों को मैंने ही तो बचाया था। ये बात सेंग बिल्कुल भी नहीं सुनता है और वहाँ से निकल पड़ता है। ये सभी लोग अब किंग के पास में जाने वाले थे। हान सेना को हराने के बाद मुलान यहाँ रात होने पर अकेली थी, लेकिन उसके साथ उसके सारे साथी भी थे। मुलान को यहाँ पे आवाज आती है और तभी हमें पता चलता है कि सान यू अभी तक मरा नहीं है और इसी के साथ उसके हान सेना में से कुछ लोग अभी भी जिंदा है। वो सब लोग अब निकल चुके थे चाइना के अंदर जाने के लिए। मुलान भी वहाँ से सभी लोगों को ये बताने के लिए निकल पड़ती है। वो सबसे पहले सेंग के पास जाकर उसे समझाती है कि यहाँ पे सान यू वापस आ चुका है और वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। सेंग उसकी कोई भी बात नहीं मानता है और उसे इग्नोर करके आगे निकल जाता है, जहाँ पे चाइना के किंग ली सेंग का वेलकम करते हैं और इसी के साथ बाकी सारे योद्धाओं का भी ऑनर करते हैं कि उन सभी लोगों ने चाइना को बचा लिया है। लेकिन तभी यहाँ पे सान यू के सारे लोग छुप के बैठे हुए थे, जिसके बाद वो सभी लोग अटैक करना शुरू कर देते हैं और देखते ही देखते आंखों के सामने किंग को किडनैप करके वापस से रेड कैसल के अंदर ले जाते हैं। तब जाके यहाँ पे सभी को मुलान के ऊपर बिलीव होता है कि मुलान सच बोल रही थी। सभी लोग दरवाजा तोड़ने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन ये लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। जिसके बाद मुलान अब अपना प्लान बताती है कि आप सबको क्या करना है। वो अपने साथ 3 योद्धाओं को लेके जाती है, जिन्हें वो लड़कियों का ड्रेसअप करवा कर देती है। जहाँ सान यू किंग को बोलते हैं कि तुम्हें अपने पैरों पर झुकना ही पड़ेगा। यहाँ किंग कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं मर भी जाऊँ लेकिन झुकूंगा नहीं। यहाँ मुलान अपने साथ में बाकी योद्धाओं को लेके अंदर पहुँच जाती है, जो कि लड़कियां बने हुए थे। उसके बाद में सान यू की हान सेना को चमका देते हुए सेंग को कहती है कि तुम किंग के पास जाओ। यहाँ सान यू किंग को मारने ही वाला था कि तभी सेंग पहुंच जाता है और वो सान यू से फाइट करना शुरू कर देता है। इधर सबसे पहले मुलान किंग को सेव करके उन्हें नीचे की तरफ भेज देती है, लेकिन उसे पता चलता है कि सेंग काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका है। इसी कारण वो उसकी हेल्प करती है और अब ये दोनों मिल के सान यू को हराने की प्लानिंग करते हैं। उन्हें सामने वाले कैसल पे क्रैकर मिल जाते हैं, जिसके बाद मूसू भी इनकी हेल्प करता है। मुलान सान यू को इन्फ्लुएंस करके बिल्कुल ऊपर टॉप पे ले आती है, जिसके बाद में मूसू वहाँ से ये कैनन लेकर आता है और सान यू को अपने साथ उड़ाते हुए उसी वाली जगह पे ले जाता है, जहाँ पे बहुत सारे क्रैकर एक साथ ही में फट जाते हैं और सान यू भी वहीं पे मर जाता है। जिसके बाद में मुलान के कारण अब सभी लोग बच जाते हैं। चीपू यहाँ किंग को कहते हैं कि मैंने तो इस लड़की को पहले ही मना किया था कि वो आपसे दूर रहे। जिसके बाद किंग कहते हैं कि मैंने ऐसी लड़की आज से पहले कभी नहीं देखी और मैं इसे ऑनर में यहाँ रहने के लिए कहता हूँ कि आज के बाद ये महल में ही रहेगी और इसी के साथ इसे अच्छा खासा काम भी दिया जाएगा। तो मुलान कहती है कि मैं बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि एक बार मैं मेरे घर पे जाना चाहती हूँ। जिसके बाद किंग उसे प्राइस के तौर पर एक तलवार और इसी के साथ अपने गले में पहने हुए नेकलेस भी देते हैं और कहते हैं कि जाके अपनी फैमिली में बता दो कि ये तुम्हें किंग ने दिए हैं। यहाँ पे मुलान अपने घर पे पहुँचती है, जहाँ पे मुलान के फादर उसका बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। वो मुलान को जिंदा देखते हुए उसके गले लग जाती है और कहते हैं कि तुमने हमारा नाम रोशन कर दिया। जिसके बाद अब ली सेंग भी यहाँ पे पहुँच जाता है मुलान के पीछे पीछे उससे माफी मांगने के लिए, क्योंकि उसने मुलान के ऊपर बिलीव नहीं किया था। यहाँ पे सारे एंसेस्टर मुलान को देखकर काफी खुश थे और कहते हैं कि चलो सब कुछ अच्छा हुआ। जिसके बाद में मूसू कहता है कि ये सब कुछ मेरे कारण हुआ है, तो क्यों ना अब आप लोग अब मुझे मेरी पहले वाला काम वापस दे दें, क्योंकि मूसू से उसकी पावर ले गई थी। जिसके बाद मूसू को भी अब उसका पोजीशन और पावर दोनों दे दी गई थी। इसी के साथ एक फीमेल योद्धा की कहानी यहीं पे खत्म होती है। तो गाइस इसका एक सेकंड पार्ट और है, जिसे मैं जल्दी आप लोगों के सामने लेके आऊंगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो कैसे लगी इसे कमेंट में जरूर बताएं। तब तक के लिए बाय।